हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी मेक टॉपर्स। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बाद आज हम शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उसी के बेसिस पे हम देखेंगे हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अगर आपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जीरो ऑर्डर वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन देख लीजिए। उसके बाद ये रिएक्शन आपको या ये डेरिवेशन आपको काफ़ी ज़्यादा इजी लगने लगेगा, ये डेरिवेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ा था, लेट अस सपोज हमारे पास ए कोई रिएक्टेंट है और वो चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में। ठीक है, प्रोडक्ट में तो इसका रेट क्या बनेगा? रेट का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि डी बोले तो चेंज, कंसंट्रेशन को बिग ब्रैकेट से दिखाते हैं ऑफ किसका? रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या है? ए। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम अपॉन डी टी। ठीक है, ये होता है रेट का फॉर्मूला। क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटता है, जब रिएक्टेंट घटेगा तभी तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटता है, तो इसीलिए रेट के आगे कौन सा साइन आता है? माइनस का साइन आता है। सो इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। दूसरा, आपने रेट लॉ इक्वेशन पढ़ा हुआ है। रेट का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू के ए की पावर। ठीक है, जो भी ऑर्डर का वो रिएक्शन होता है उसको पावर में लिख देते हैं। क्योंकि हम अभी ये सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो पावर में कितना लिख देंगे हम? 1। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ऐसा ही मैंने फर्स्ट ऑर्डर में भी किया था, सॉरी जीरो ऑर्डर में भी किया था, जस्ट वहाँ पर पावर मैंने जीरो रख दी थी। अगेन आप क्या करेंगे? इक्वेशन 1 भी हमारा रेट का इक्वेशन है, इक्वेशन 2 भी हमारा रेट का इक्वेशन है, तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं। 1 इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा? माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1 बोले तो क्या आ जाएगा? ए। अब इसमें देखिए ए को हम नीचे ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? माइनस डी ए, कंसंट्रेशन वाली सारी टर्म एक साइड डाल लीजिए। ठीक है, अपॉन ए को नीचे ले लीजिए इक्वल टू के, और डी टी को उधर ले लीजिए, यानी कि इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप ऐसे, के डी टी। और इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि इस माइनस को भी मैं कहाँ भेज देता हूँ? उस किनारे भेज देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, माइनस भी मैंने इस किनारे भेज दिया। तो अब हम क्या करेंगे इसमें? इंटीग्रेटेड बोथ साइड या इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। सो क्या हो जाएगा हमारा? इंटीग्रेशन डी ए अपॉन ए, ठीक है, इक्वल टू माइनस, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, माइनस के टी टी। अगेन इस इंटीग्रेशन में हम लिमिट रखेंगे, और लिमिट रखने का मैंने आपको फॉर्मूला फर्स्ट वाले वीडियो में बताया हुआ है, दोबारा सुन लीजिए। जब टाइम t बराबर 0 होगा उस टाइम पे जो आपका कंसंट्रेशन होगा वो होगा इनिशियल कंसंट्रेशन, और जब किसी टाइम t पर बात करेंगे उस टाइम पर आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो रख लीजिए फिर। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? इंटीग्रेशन डी ए अपॉन ए इक्वल टू इंटीग्रेशन, माइनस बाहर ले लीजिए, के डी टी, और लिमिट रख देता हूं। देखिए जिस साइड टी का टर्म है उस साइड टी की लिमिट रखिए। आरएचएस में टी का टर्म है, तो जब टी बराबर 0 है उस टाइम पे कंसंट्रेशन कितना है? इनिशियल, और जब टी बराबर टी टाइम में हम चलेंगे तब कंसंट्रेशन बचा मेरे पास फाइनल। अब फाइनल जितना भी है उसको रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने फाइनल माना हुआ है। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर देखिए छोटा सा एक फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, होता है ln x या log e बेस x। मैथ वाले ही फॉर्मूला जानते हैं, और अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सोच के देखिए डी एक्स अपॉन एक्स बोले तो ln x होता है, यहाँ डी एक्स की जगह में a है,
तो कंपेयर करके देखेंगे तो इंटीग्रेशन डी ए अपॉन ए, एक्स की जगह में ए है तो कितना हो जाएगा ln ए हो जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, तो जस्ट एज इट इज लिख दीजिए फिर यहाँ पर। तो ये सॉल्व करके आपका आ जाता है ln ए। डी एक्स अपॉन एक्स अगर ln x होता है तो डी ए अपॉन ए क्या हो जाएगा ln ए। और लिमिट अभी तक मैंने नहीं रखी है, लिमिट को एज इट इज रख दीजिए। कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से फाइनल तक। इक्वल टू माइनस के बाहर आ जा, ठीक है, और डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टी, और लिमिट जाएगा 0 से लेके टी। डी टी बोले तो बहुत छोटा, टी बोले तो बड़ा। ये भी मैंने आपको फर्स्ट वाले जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन था वहाँ मैंने समझा दिया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक बार रखेंगे अपर लिमिट और एक बार रखेंगे लोअर लिमिट। रख दीजिए। अपर लिमिट कैसे रखेंगे, देखिए ln ए, ठीक है, और अपर लिमिट रखना है तो f लिख दीजिए नीचे, माइनस ln ए, ठीक है, और लोअर लिमिट रखना है तो नॉट लिख दीजिए यहाँ पर, इक्वल टू माइनस के, टी पे अपर लिमिट रखूंगा तो टी रहेगा, माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप एक फॉर्मूला और जानते हैं, नया फॉर्मूला देखिए, या इसको पहले एक स्टेप सॉल्व ही कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ln AF माइनस ln A नॉट इक्वल टू माइनस के टी। हमने ये लिखा, ठीक है, माइनस को उधर ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा बताइए, माइनस उधर मल्टीप्लाई करूँगा तो के टी इक्वल टू, के टी को पहले लिख देता हूँ, इससे इजी रहता है करने में। अब ये वाला बन जाएगा आपका पॉजिटिव और ये वाला बन जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, ये सिंपल सा है, ln ए नॉट पहले लिख देता हूँ आप, और ये बन जाएगा नेगेटिव, यानी कि ln AF बन गया आपका नेगेटिव। मैंने कुछ नहीं किया, के टी से मैंने माइनस कॉमन लिया और LHS में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप एक फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ln A माइनस ln B, log A माइनस log B का फॉर्मूला होता है ln A अपॉन B। ये हमारा फॉर्मूला होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ इसका काम कौन कर रहा है, ए नॉट किसका काम कर रहा, ए का काम कर रहा, और AF किसका काम कर रहा, बी का काम कर रहा। तो अगर आप इसको एज इट इज कंपेयर करते हैं तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर बताइए, ये बन जाएगा आपका के टी इक्वल टू ln ए अपॉन बी। ए का काम कौन कर रहा है आपका ए नॉट, अपॉन बी का काम कौन कर रहा है आपका AF। ठीक है, और यहाँ से अगर आप के को नीचे ले जाते हैं तो टी बराबर क्या फॉर्मूला बनता है आपका 1 अपॉन के ln ए नॉट अपॉन AF। So this is the expression for integrated rate law equation for first order reaction। बट आपकी किताब में इसको ln के फॉर्म में ना देके log के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये एक्सप्रेशन किस काम आता है, ये एक्सप्रेशन आता है ग्राफ बनाने के काम। जो इसका अगला वीडियो होगा उसमें मैं फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के ग्राफ बनाने सिखाऊंगा। जब मैं फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बनाना सिखाऊंगा तो उधर ये ही वैल्यू यूज की जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए इस ln को log में कैसे चेंज किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो एक बात बता दूं, ln क्या होता है आपका, ln होता है आपका log बेस में e, जबकि जो आपका log होता है उसका मतलब होता है आपका log के बेस में 10। इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, दोनों अलग होते हैं। ln बोले तो log के बेस में e, जबकि जो हम log बोलते हैं उसका मतलब होता है log के बेस में 10। तो ln को अब मैं log में चेंज करूंगा। अगर आपको आइडिया नहीं था तो आप अपना कैलकुलेटर खोलिए, उसमें ln की अलग वैल्यू आती है, ln2 की अलग वैल्यू आएगी और log2 की अलग वैल्यू आएगी। तो देखिए जब आप इस ln को log में चेंज करते हैं तो आपका एक कांस्टेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, t इक्वल टू 2.303, ठीक है, अपॉन के एज इट इज रहेगा, दिस इज विल बी एज इट इज, और ln की जगह में हो जाएगा log
और यहाँ पर हो जाएगा ए नॉट अपॉन ए एफ। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नोट कीजिएगा, जब ln को log में चेंज किया जाता है तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है। और ऐसा ही कहाँ और होता है, नस्ट इक्वेशन में होता है। जब नस्ट इक्वेशन याद कीजिए 2.303 से उधर भी मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, जब ln को log में चेंज किया जाता है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया कब, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, अब इसमें छोटा सा एक काम करता हूं, मैं टी हाफ निकाल के भी आपके सामने रख लेता हूं। ठीक है, देखिए टी हाफ निकालता हूं मैं। ओके, देखिए टी हाफ, जब हम टी हाफ की बात करेंगे, जब हम टी हाफ की बात करेंगे तो मैं आपको बता चुका हूं उस टाइम पे जो फाइनल कंसंट्रेशन होता है वो इनिशियल का कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। ए एफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 हो जाता है। तो रख दीजिए जस्ट ऊपर, तो अब टी की जगह में क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा इक्वल टू 2.303 अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, लॉग ए नॉट तो ए नॉट ही रहेगा। ठीक है, और ए एफ की जगह में क्या लिख देता हूँ, ए नॉट अपॉन 2 लिख देता हूँ। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, देखिए टी हाफ इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर, या टी एच भी बोल सकते हैं, 2.303। ठीक है, लॉग 2 अपॉन के। अब आप एक काम कीजिए, ठीक है, अपना कैलकुलेटर खोलिए, लॉग 2 की वैल्यू लिखिए, उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए log 2 एक क्या है, कांस्टेंट है, उसकी एक वैल्यू होती है। जब उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और वो कांस्टेंट मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, टी हाफ बराबर होता है 0.693। कई सारी बुक्स में इसको 692 भी लिखा रहता है, आप जो चाहे लिख सकते हैं, अपॉन के। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टी हाफ। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, log 2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका ठीक आंसर आएगा 0.693। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ देखते हैं तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन कंप्लीटली क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया था, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट कर दिया था। ठीक है, तो ए नॉट तो बचा ही नहीं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपका इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई भी रोल नहीं रहता है। उसमें सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ। ठीक है, आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ, आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, एक तो फॉर्मूला डिराइव करना पूछेगा, जो इसके न्यूमेरिकल होते हैं वो तो अलग बात है, बट अगर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हाफ लाइफ पे क्या डिफरेंस आता है। तो आप लिखेंगे कि जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो उसका जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट रहता है। वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। अगर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो हाफ लाइफ कम होगी, अगर रेट कांस्टेंट कम होगा तो हाफ लाइफ बढ़ेगी। ठीक है, आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इसके बाद इस टॉपिक पे जो भी नई वीडियोस आएंगी, एक एक्टिवेशन एनर्जी पे भी मैंने डेरिवेशन करवाना है, और उसके अलावा मैं इसका ग्राफ पे एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जिसपे फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के जितने भी ग्राफ हैं मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक भी हैं, एक फिजिक्स का है और एक केमिस्ट्री का है। एक शायद क्लास 12th फिजिक्स करके है और एक क्लास 12th केमिस्ट्री नाम से 2 प्लेलिस्टें हैं। आप उनमें क्लिक कीजिए और फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी डेरिवेशन हैं मैंने उस प्लेलिस्ट में 1 by 1 अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।